अभी स्टार न्यूज में मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामनवमी की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना की है। तो आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। उत्तराखंड में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ सीएम आवास पर कन्या पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश में विभिन्न जगहों पर रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगता नजर आया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी पत्नी के साथ सीएम आवास पर कन्या पूजन करते नजर आए। बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां बैसाखी के मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। तो नारायणबगड़ के असेड़ गांव में बैसाखी के मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में मृत्युंजय महादेव के दर्शनों के लिए लोग पहुंचे। दरअसल महादेव के असेड़ गांव स्थित पटागढ़ चौक में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मेले में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही चली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पटागढ़ चौक में भूमियाल लाटू देवताओं के निशानों के साथ विराजमान महादेव की डोली की पूजा अर्चना कर खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी और प्रसाद के रूप में जौ की हरियाली ग्रहण की। पौराणिक मेला है। इस मेले का नाम मृत्युंजय महादेव ग्राम असेड़ के नाम से जाना जाता है और कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से यह मेला चलता रहा है। यहाँ चैत्र के महीने 15 गते से विधिवत मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 22 गते चैत्र के महीने हमारे गंगा स्नान हेतु बैसाखी पर्व के लिए हरियाली डाली जाती है। असेड़ मेले के लिए 24 गते जो है हरियाली डाली जाती है और तब से विधिवत यह पुजारी वहीं पर रात दिन सेवा देते हैं। शाम सुबह प्रतिदिन नौबत बढ़ती है। हमारा जो वाद्य मृत्युंजय महादेव का जो वाद्ययंत्र है वह भव्य है। वह विशेष कर करके वैद्यों से ही मृत्युंजय महादेव का तांडव नृत्य किया जाता है। बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों के से बातचीत की। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिलाओं का सम्मान करते हुए मातृशक्ति को प्रमाण भी किया। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के लालकुआ की, जहां पर कांग्रेस नेता ने पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं पर बयान दिया है। तो उत्तराखंड में कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा पहली बार रौद्र रूप में दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो जांच से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार के आने के बाद इन सभी लोगों की जांच कराई जाएगी और जरूरी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने पूर्व चेयरमैन लाल चंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चेयरमैन बने, मगर अब वो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। तो उनके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बॉबी सम्मल ने 1 महीने तक धरना प्रदर्शन करके उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर भी किया था, लेकिन इसके बावजूद अब वो भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में ही शामिल हो गए हैं। ऐसे में बॉबी सम्मल क्या अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे? हरेंद्र बोरा ने बॉबी सम्मल को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी पार्टी को ही छोड़ देना चाहिए और दूसरे दलों का दामन थाम लेना चाहिए।
भाई देखिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के राज में मलाई काटी है और जो आज कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और दल में हो, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो ये सब लोग अपनी जांच से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने इस जनता को आज ये विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर जो लोग आज कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस जो है जांच करेगी और अगर ये दोषी पाए गए तो इनको अवश्य। तो लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहले चरण की मतदान होने वाले हैं। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, जहां उत्तराखंड में आज देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। बता दें कि देहरादून में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए निकाला गया। बता दें कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि सभी वोटर वोट डालने जरूर जाएं। किसी को मतदान केंद्र तक जाने में असुविधा होती है तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सभी लोग निर्भीक होकर मतदान जरूर करें। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और यही अपील करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो सभी लोग अपना वोट जरूर करें जाकर, और जो है निर्भीक होकर निष्पक्ष होकर वोट करें। और बहुत लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमें कहीं जाने में असुविधा ना हो, तो मैं अश्योर करना चाहूंगा कि किसी को कोई असुविधा वोटिंग जाते वक्त आते वक्त नहीं होगी। उनकी पार्किंग की गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे उनका आवागमन हो, वो सुगम रहेगा। तो इसको किसी भी परेशानी को ध्यान में ना रखें और वोटर अपना जो है अपने मतदान केंद्र पर जरूर जाए। तो देहरादून में चुनाव के मद्देनजर सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की टीम को ब्रीफ किया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए देहरादून पुलिस लाइन में डीएम सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों को स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान सतर्क और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करें। सभी जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी इस दौरान ब्रीफ में मौजूद रहे, जहां सभी कर्मचारी निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी करें और मतदान केंद्र और उसके आसपास किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह और किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना होने दिया जाए। मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में केवल मतदाता और पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। साथ ही पीठासीन अधिकारी की तरफ से बुलाए जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। दिन के आखिरी में बात और रुड़की की कर लेते हैं, जहां पर प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। इस दौरान जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही घंटे का समय रह गया है। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार दिन रात पूरे जोरों शोरों से किया है। सभी पार्टियों के बड़े नेता जनता के बीच जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा के पहले चरण का चुनाव होना है। वहीं मंगलौर की आवाम में के बुलाने पर देर रात हरीश रावत मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ता और लोगों ने फूल माला पहनाकर हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में, उनके बेटे के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज मंगलौर में हरीश रावत जी के कई प्रोग्राम हुए। हरचंदपुर और मंगलौर में 2 प्रोग्राम हुए। हमारे साथ कलीम अंसारी साहब और आमिर अंसारी साहब हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया और मंगलौर के ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे। चौधरी साहिबान बहुत सारे यहाँ मौजूद थे और सभी ने हरीश रावत जी का समर्थन किया। एक लंबे वक्त के बाद एक ऐसी मीटिंग हमने यहाँ देखी जिसमें इतने गंभीर और ज़िम्मेदार लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग एक साथ मौजूद रहे।
तो देश के हालात सबके सामने हैं, जो भी हालात हैं तो उनको देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए। लोगों से मैंने कहा है एकजुट होकर के वोट करिए, अपने लिए वोट करिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, इस महंगाई के खिलाफ वोट करिए, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट करिए, जो बढ़ता हुआ वैमनस्य है इसके खिलाफ वोट करिए। और निश्चित तौर पर यदि इन चीज़ों के लिए वोट होगा तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अंदर है जो मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रही है, जो प्रेम और भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।